दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली, जिस तरह मैंने बचपन से जैसे होश संभाली तो मैंने वोटों की लूट सुना, चोरी सुना, मगर मैंने वोटों की डकैती पहली बार देखा। जो उत्तराखंड की भाजपा सरकार जनादेश का अपमान करके यहाँ जिला पंचायत के चुनाव में कराती, हमारे 4 जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया, जबरन हरा दिया गया। उसके बाद जो है आपने देखा रात में किस तरह गिनती रुकवा दी गई, गिनती रुकने के बाद लाइट भगा दी गई। किस तरह से जो है कोई अगर अपनी आवाज़ उठा रहा था, कह रहा था कि रिकाउंटिंग करा दे, तो उसको पुलिस लाठी में लगा के जो है बाहर भेज दे रही थी। और बीजेपी के लोग जो हार गए थे उनको जबरन जो है घोषणा भी होगी, मीडिया के लोगों ने चला भी दिया, जबरन उनकी रिकाउंटिंग करा के जो है उनको जिताने का काम किया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जनादेश का अपमान है, ये जो गरीब शोषित लोग जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। और ये सब इसलिए कराया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, जनता उनके खिलाफ थी, और जो जिला पंचायत चुनाव इसलिए आगे बढ़ा रहे थे कि अधिकारियों का, सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग कर सकें। तो पहला मामला ये है कि इसके खिलाफ हम लोग चुनाव आयोग में हमने शिकायत की थी। डीएम साहब को आपने शिकायत नहीं की इसकी शिकायत की मैंने उसी दिन, लेकिन डीएम साहब का कहना है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और आप भी जानते हैं रात को 11 बजे काउंटिंग रुकी है तो कहाँ से फ़ोन आया है। मैं तो अच्छा जानता हूँ कि भाजपा की जो सरकार है, देहरादून के फ़ोन की वजह से हरिद्वार का चुनाव प्रभावित किया गया है। ये जिन लोगों ने मेहनत की थी उनके अधिकारों को छीनना, ये सत्ता का दुरुपयोग है। मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरा, सिर्फ प्रमुखी चुनाव जीतने के लिए जबरन जो है झूठे मुकदमे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पे लगाए गए। जो गुड़ मंडी जो है मुझे बंगलोर में जो हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर बरसाए, हम पे एविडेंस है। पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं लाठीचार्ज किया। हमारे प्रदेश संयोजक भीम आर्मी मैक सिंह वो मौके पे मौजूद थे, उनको भी पत्थर लगे, उन्होंने रोकने का काम किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए, निर्दोष लोग के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। गिरफ्तारी के नाम पे जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उनकी जाति पूछ के दलितों में डर का माहौल पैदा हो जाए, उनको गिरफ्तार किया गया। नाबालिग बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं। उसके बाद जो है जो मोटरसाइकिलें वहाँ खड़ी वो तोड़ दी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को 3rd डिग्री दिया, उनके नाखून उखाड़ लिए, उन्होंने मेडिकल कराए हैं। उन्होंने जज साहब के सामने भी बात बताई कि हमारे साथ मारपीट हुई है। पुलिस का काम जो है गिरफ्तार करना है, पुलिस का काम थोड़ा ही कि वो हत्या करने लग जाए। उसके बाद जो है दबिश के नाम पे जिस तरह से जो लोग वहाँ मौजूद भी नहीं, डराने के लिए सक्रिय कार्यकर्ता भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के घर में दबिश दी जा रही है। प्रदेश संयोजक के घर में दबिश दी जाती है। वहाँ एक बच्ची थी, उसके साथ छेड़खानी करते, शराब के नशे में जाती है पुलिस, गुंडागर्दी पर उतर आई है और जाके वहाँ बच्चों के साथ छेड़खानी करती हैं। प्रत्याशी के यहाँ छेड़खानी हुई। हमने मुकदमे दर्ज करने के लिए SSP को एप्लीकेशन किया है, वो दर्ज नहीं करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। अगर पुलिस जो है सरकार के सहारे पे गुंडागर्दी करेगी तो बर्दाश्त नहीं होगी। जबरन 307 लगाना, 333 लगाना, 148 लगाना, 3/4, हम नहीं जानते किस तरह कंडीशन में लगती है, कि किस इंटेंशन पे लगती है। ये सब जो है दमन की कार्रवाई है, जिससे दलितों में आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से उभर रही है। टिकोला उसका उदाहरण है। उनको डराया जा सके, उनको जो है उनको तोड़ा जा सके, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग सत्ता के नहीं झुकते हैं, इसलिए दमन कार्रवाई की जा रही है। सरकार इन मुकदमों को वापस ले, वही धरने की बात की। हाँ, अगर मुकदमे वापस नहीं लेती है, ये धाराएं नहीं हटाती है, मैं तो कहता हूँ जो दोषी लोग उन पर कार्रवाई करें, लेकिन आपके पास एविडेंस होंगे ना कार्रवाई करने के लिए। मेडिकल नहीं है, फिर 307 लगा रहे हो, किसी धारदार हथियार से हमला नहीं हुआ है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसका सबूत है कोर्ट में। उन्होंने बताया कि जिस तरह नखून तक उखाड़ लिए गए कार्यकर्ताओं के। तो ये जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम पुलिस कर रही है, रात के अंधेरे में शराब पी के जो दरोगा जाते हैं, सिपाही जाते हैं, ये अन्याय है। इससे दलितों में बहुत बड़ा आक्रोश है। और 21 तारीख का हमने फैसला लिया है कि हम जिला अधिकारी आवास पे आंदोलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। आंदोलन निश्चितकालीन चलेगा। और अगर गिरफ्तारी के नाम पे दलितों की गिरफ्तारी करने का सरकार को शौक है तो 1 लाख लोग गिरफ्तारी देंगे। हम सब लोग सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने के तैयार। मैं खुद दूंगा गिरफ्तारी, लेकिन अगर कार्यकर्ता के साथ अन्याय होगा तो ये बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह घटना हुई है इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग पथराव कर रहे हैं। पुलिस तो जारी कर देना वीडियो कि कौन पथराव कर रहा है। कि आप लोग नहीं जानते कि टिकोला सीट हम जीत गए थे? जीती हुई सीट को हराने के लिए सब प्रयास किया गया, और रिकाउंटिंग नहीं हुई टिकोला में। जो बताया जा रिकाउंटिंग हमारा नहीं हुई, रिकाउंटिंग हमारे मतों को उनके मतों पे चढ़ा दिया गया है। एक बार फिर जो है गिनती हो जाए, पता लग जाएगा। हम 4 सीटें जीते हैं यहाँ। तो ये जो ताकत बन रही है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी, इसको दबाने के लिए सब चीज़ें कार्रवाई की गई हैं। जिन पुलिसकर्मियों को चोट लगी मुझे उनका भी दुख है, लेकिन जिन्होंने उनके साथ ये अपराध किया उन्हीं पे कार्रवाई हो। भीम आर्मी के लोगों पर क्यों कार्रवाई की जा रही है? नाबालिग बच्चे पकड़े गए हैं, मोटरसाइकिलें सारी तोड़ दी गई हैं। ये स्पष्ट करते हैं कि दलितों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नुकसान पहुंचाने की सरकार की मंशा है, कि जिससे उनके दम टूट जाएं। ऐसा नहीं होगा। अभी हम लोग मौजूद हैं। जिस तरह से कांग्रेस समर्थित है, ये डर, जिम्मेदार व्यक्ति हैं ऐसे लोग जिन्होंने डर से जो है, आपने देखा है डर, उनको कहा गया है कि भीम आर्मी के लोग जो मुकदमे लगाए गए, आप पे मुकदमे लगा देंगे अगर आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करोगे, आपको काम भी नहीं मिलेगा। ये लोकतंत्र की हत्या है।
ये जनादेश का अपमान है। बीजेपी जनादेश से क्यों डरती है और बीजेपी लोग जनता से क्यों डरती है? तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उनकी बात तो कुछ चलेगी नहीं, तो इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। और मैं समझता हूँ आज़ाद समाज पार्टी के लोग नहीं ज्वाइन करते, इसलिए उनको जबरन हराया गया है। अभी आपने प्रेस वार्ता में कहा कि जो है बहुजन समाज पार्टी जो है उसका भी दर्द आपके अपना काम कर रहा है। जो दोषी उस पर कार्रवाई हो, उसकी आड़ में निर्दोष मुस्लिमों पर कार्रवाई ना हो। और जो देखा जा रहा है बड़े पैमाने पे माहौल, डर का माहौल बनाया जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि ये सब अन्यायपूर्ण कार्रवाई इसलिए जिससे कि वो चुनाव प्रभावित हो। बसपा का साथ लेंगे किस तारीख का? मैंने कहा आज़ाद समाज पार्टी बहुत ताकतवर है, जो हर किसी पीड़ित की लड़ाई आज़ाद समाज पार्टी ही लड़ेगी। उनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे जिनको जबरन हराया गया है। और पूरे लाठीचार्ज एक जगह नहीं हुआ है, सब जगह लाठीचार्ज हुआ है। कांग्रेस के विधायक भी निर्वाचन आयोग में पहुंचे हैं, तो अगर इस तरीके वो आपके साथ आते हैं तो अब समझिए वो